हिरण्याकश्यप की सत्ता थी और हिरण्याकश्यप की सत्ता भी दैत्य रीति सिखा रही थी। छुट्टियों में जब प्रहलाद घर आया तब कयाधु उनकी माता ने बड़ा सुंदर सा सजाया और मोटा सा काजल लगाया, बड़े सुंदर से वस्त्र पहनाए और पीठ पे थपथोर करते हुए बोले, बेटा अपने पिताजी से भी मिल लो, पिताजी से मिलना जा रहा हूँ। पिताजी को प्रणाम किया, राज्य में बैठा हुआ था और पिताजी ने पूछा, बेटा तुमने कौन सा पाठ याद किया है? अरे पिताजी तब तो मैंने एक एक पाठ याद किया था, अब तो मैंने 9 बातें सीख ली हैं। अरे सुना बेटा सुना, तूने कोई नए दैत्य रीति सीखी होंगी, दैत्य कोई गुण सीखे होंगे, राक्षस की कोई सूक्ति 9 सीखी होंगी। हिरण्याकश्यप कहने लगा, प्रहलाद बोले हमने नवधा भक्ति भगवान की सुनी है और भगवान की नवधा भक्ति प्रहलाद हिरण्याकश्यप को सुना बैठे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासई साख्यमात्म निवेदनम। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे ममरत कथा प्रसंगा, आठम जथा लाभ संतोषा, और सपने मत देखो पर दोषा। दूसरे के सपने में भी दोष नहीं देखने चाहिए। ये भागवती वार्ता है, ये भागवती धर्म है। कथा सबको पता है लेकिन कथा का निचोड़ ये, कथा की शिक्षा ये। आप कभी भी जीवन में दूसरे के दोष न देखें। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने मत देखो पर दोषा। जीवन में सपने में भी दूसरे के दोष नहीं देखने चाहिए। धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, अन्यास चिंत गुण दोष मुक्तया। धर्मं भजस सततम ते, धर्मं भजस सततम त्यजलोक धर्मान। सारे धर्मों को त्याग कर, सारे कामों को त्याग कर जब समय मिल जाए तो हरि का स्मरण करो। थोड़ा समय निकाल कर, क्यों? जीवन में फुर्सत आपको होगी नहीं, जीवन में फुर्सत कभी मिलने वाली नहीं है। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। ये प्रेम यही केवल साथ में जाएगा। सुनो, जीवन का भरोसा नहीं है। किसी शायर ने लिखा, आगा है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामा है 100 वर्ष की पल की खबर नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, बबूला है जो बनकर बिगड़ जाता है पानी का। सिसकता खाट पर होगा लवेदम नीम बिस्मल हो, याद आता है तमाशा उसी दिन नौजवानी का। जो नौजवानी में कर्म किया वही। आए थे हम मिसले सबनम शहर गुलशन कल चले, देख माली बाग अपना हम तो अपने घर चले। यहाँ रहने की मौलक कब कोई पाता है, आज आता है तो कल ही चला। इसीलिए जीवन में भगवान का भजन कर ले मित्रों, जब हिरण्याकश्यप ने सुना, हो पहले तो एक एक पाठ याद किया था, अब 9 बातें सीख ली। अर्थात रोगी का रोग बढ़ने लगा, और रोगी का रोग जब बढ़ जाता है तो रोगी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। महाराज, रोग बढ़ रहा है तो रोगी को ठिकाने लगा देना चाहिए। बहुत प्रयत्न किए, मैं राम नाम प्यारो
पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो। पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो। पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो। पिताजी मोहे मत मारो। ओ मत मारो, मत मारो, मोहे क्यों मारो। मत मारो, मत मारो, मोहे क्यों मारो। मोहे राम नाम प्यारो। पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो। पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो। पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो। पिताजी मोहे मत मारो। एक दिन पिताजी तुमने पर्वत से गिरवायो, एक दिन पिताजी तुमने पर्वत से गिरवायो। एक दिन पिताजी तुमने पर्वत से गिरवायो। एक दिन पिताजी तुमने पर्वत से गिरवायो। महागोविंद ने रक्षा करी, पिताजी मोहे मत मारो। महागोविंद ने रक्षा करी, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो। पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो। पिताजी मोहे मत मारो। बहुत प्रयत्न किए मारने के, परंतु वो पर्वतों से गिराया, सर्पों से कटवाया। एक एक कथा सुनाएं विस्तार से तो इसी में 2 घंटे लग जाएंगे। महाराज अंत तो गत्वा परिणाम ये हुआ कि अग्नि में जलवाया, परंतु अग्नि में भी जल नहीं सका। वही व्यास जी महाराज कहते हैं, एक दिन हिरण्याकश्यप गुरुजी के आश्रम पहुंच गया और वहां सब लोगों को एकत्र करके प्रहलाद श्री राम जय राम कह रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। तब प्रहलाद का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते हुए हिरण्याकश्यप ने कहा, बता तेरा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद बोले, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होय मैं जाना। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होय मैं जाना। हर जगह भगवान है। भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ भगवान वहीं। अरे महाराज आपके भीतर भी है, तो ऐसे करके कहने लगा। बोले मेरे अंदर कहाँ है? बोले इस तलवार में भी है। तो तलवार फेंक दी। बोले और बता कहाँ है? इस खंबे में भी है। बोले हाँ खंबे में भी है। और हिरण्याकश्यप ने जैसे ही गदा का प्रहार किया, खंबा चढ़ाने लगा, खंबा फटा। प्रहलाद ने खंबे में कह तो दिया था, परंतु पता नहीं था कि है कि नहीं है, लेकिन है कह के ही भगवान को बुला लिया प्रहलाद ने। और भगवान नरसिंह का रूप धारण करके आ गए। आधे सिंह आधे नर, ऐसा
स्वरूप जब नारद जी ने बताया नहीं था और प्रहलाद ने देखा, तब नारद जी की कथा याद आ गई। वो तो कहते थे शांताकारम भुजगशयनम, भगवान बड़े सुंदर हैं। ये आधे नर आधे सिंह कहां से आ गए? गगन गड़गड़ावे खम्ब पाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को, रूप यत भयानक है। खम्ब गड़गड़ानो दसन जीप लपलपानो, चितपत सरोज मानो, रूप अंग भानो है। ऐसा जब देखा तब प्रहलाद ने कांपने लगे। प्रहलाद भगवान की स्तुति करने लगे, हिरण्याकश्यप को नचाने लगे भगवान, और हिरण्याकश्यप को नचाकर ऐसे जंघा पर रख दिया। और हिरण्याकश्यप से कहा, बोले बता अपने वरदान याद कर ले। हिरण्याकश्यप बड़ा कॉन्फिडेंस था साहब, बोले अब भी नहीं मरेंगे। बोले क्यों? बोले हमें ना ऊपर मरेंगे ना नीचे। हिरण्याकश्यप से भगवान बोले ढंग से देख ले, ना ऊपर है ना नीचे, मेरी जंघा बीच में है। हिरण्याकश्यप बोला ये वाला भूल गया था, अगर ये वाला वरदान मांग लेता तो ये आफत नहीं आती। अरे महाराज इसी से भी नहीं बनेंगे। बोले क्यों? ना बोले अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोले अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए तेरे लिए हमारे नाखून ही काफी है। बोले ना पशु से ना आदमी से। भगवान बोले ना पशु हूं ना आदमी, नर सिंह हूं, आधा नर आधा पशु, अब भी नहीं मर सकता, ना बाहर ना भीतर। भगवान बोले बीच में है। बोले अब भी नहीं मर सकता महाराज, न सुबह न शाम, न दिन में न रात में। भगवान बोले न सुबह है वो, न दिन है न रात है, शाम है, दोनों पक्षों का मिलन हो रहा है, अब भी नहीं मर सकता। क्यों? बोले ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई किसी भी सृष्टि से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते, मेरी नाभि से कमल से प्रकट है ब्रह्मा जी। अरे बोले महाराज अब भी नहीं मरूंगा, इन 12 महीनों में किसी भी महीनों में नहीं मरूंगा। भगवान बोले ढंग से गिल्ले, लौंद का महीना चल रहा है जो तेरे लिए स्पेशल बनाया गया है। लौंद के महीने में भगवान ने उसके पेट को फाड़ दिया, आते निकाल ली, नृत्य करने लगे। अब जैसे ही नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप का उद्धार किया, तब भगवान क्रोधावेश में नरसिंह का रूप धारण करके पादप प्रहार करने लगे। पृथ्वी कांपने लगी, शेष कांप गए, पृथ्वी का भार सहन नहीं कर पा रहे थे। देवताओं में खलबली मच गई, महाराज बचाओ बचाओ। लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। लक्ष्मी मैया आपके स्वामी जी बड़े क्रोध में हैं, और क्रोध हमने सुना है कि आपके सामने ही केवल कम हो जाता है, तो चलो। और लक्ष्मी मैया बड़ी सुंदर सी थाली सजाकर और बड़ा धूप दीप लेकर, पत्र पुष्प लेकर, तुलसा दल लेकर और भगवान की आरती उतारने के लिए जैसे ही गई तो सोच रही थी भगवान तो बड़े सुंदर हैं, पीछे जाकर खड़ी हो गई। और जैसे ही नरसिंह भगवान ने ऐसे देखा, थाली छोड़ के भागी। जे हमारे बे तो हो ही नहीं सकते, वो तो बड़े अशांतर थे, ये नहीं है। तभी सभी देवताओं ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तुम भगवान की स्तुति करो। प्रहलाद भगवान की स्तुति करने लगे। मन्ने धनाव जन रूप तपस्रतौजा, स्तेज प्रभाव बल पौरस बुद्ध योगा, नारादिनाय भवंत परसस्स पुंसो, भक्त्वा तुतौ स भगवान गजोत्थ पाया। भगवान ने प्रहलाद की स्तुति करते हुए देखा तो प्रहलाद को रोक लिया और प्रहलाद से बोले, हम किसी के सामने प्रकट होते हैं तो कुछ ना कुछ वरदान देते हैं, तुम हमसे वरदान मांग लो, हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। प्रहलाद बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए साहब, आप देते होगे तिन्हें देते होगे, हम कोई लेन देन नहीं करते हैं। कछु लेना न देना, मगन रहना इन चरणन में केवल लिपट रहना। हमारा तो काम केवल इतना है, इन चरणन में लिपट रहना।
कछु लेना न देना मगन। भगवान बोले नहीं, कुछ ना कुछ मांग लो। प्रहलाद बोले हम नहीं मांगेंगे। तो प्रहलाद से कहा तो तुम नहीं मांगोगे तो तुमसे हम कुछ मांग रहे हैं, तुम हमसे कुछ मांग लो। मतलब हम तुमसे मांग रहे हैं तो तुम हमें कुछ दे दो। प्रहलाद बोले हाँ भगवान, ये बात मानी, आप हमसे कुछ मांग लो, हम आपको वरदान दे देंगे। तो भगवान बोले प्रहलाद से, प्रहलाद हम तुमसे वो वरदान मांग रहे हैं कि तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद बोले महाराज हम आपसे वो वरदान मांग रहे हैं कि हमारी वरदान मांगने की इच्छा ही प्रकट न हो। ऐसा भक्त भगवान का संवाद देखा तो दुनिया के भगत भगवान की स्तुति करते देखा होगा, लेकिन आज भगवान भगत की स्तुति कर रहे हैं। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुरों ने मारे मम नामयिक आने में, गिरते गिराए पुनः जल में डुबोए तोए, अग्नि में जलाए कमी रखी ना सताने में, उर से लगाए लपटाए कहीं बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोए देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोए